हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम एमए हिंदी इग्नू एमए हिंदी के तहत एमएचडी कोड 03 के अंतर्गत असाइनमेंट का आज 5वां प्रश्न देखेंगे, जो कि इस प्रकार से है। एक आंचलिक उपन्यास के रूप में मैला आंचल का विश्लेषण कीजिए। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल हिंदी साहित्य का पहला और सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास के प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास की दुनिया में आंचलिकता एक सशक्त प्रवृत्ति के रूप में स्थापित हुई। आंचलिक उपन्यास वह होता है जिसमें किसी एक विशिष्ट अंचल या भौगोलिक क्षेत्र की समग्र जीवन गाथा को उसके विशिष्ट परिवेश, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और समस्याओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है। मैला आंचल इस परिभाषा पर पूरी तरह से खरा उतरता है। यह उपन्यास बिहार के पूर्णिया जिले के एक पिछड़े गांव मेरीगंज की कहानी है, लेकिन एक गांव के माध्यम से रेणु ने स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण यथार्थ का एक जीवंत और प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत किया है। आंचलिक उपन्यास के रूप में मैला आंचल की विशेषताएं। पहली है अंचल ही नायक। आंचलिक उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उसमें एक व्यक्ति नायक नहीं बल्कि पूरा अंचल ही नायक होता है। मैला अंचल में डॉक्टर प्रशांत बावन दास या कालीचरण जैसे कई महत्वपूर्ण पात्र हैं, लेकिन कोई भी उपन्यास का केंद्रीय नायक नहीं है। उपन्यास का वास्तविक नायक तो मेरीगंज गांव स्वयं है, अपनी सारी अच्छाइयों और बुराइयों, अंधविश्वासों और संघर्षों के साथ। जो दूसरी है विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक परिवेश। रेणु ने मेरीगंज के भौगोलिक और सामाजिक परिवेश का अत्यंत सूक्ष्म और जीवंत चित्रण किया है। कोसी नदी की बाढ़, मलेरिया का प्रकोप, जाति व्यवस्था की क्रूरता और गांव की राजनीति, ये सब मिलकर उस अंचल को एक मूर्त रूप प्रदान करते हैं। तीसरा है लोक संस्कृति का सजीव चित्रण। उपन्यास की आत्मा उसकी लोक संस्कृति में बसती है। रेणु ने गांव के लोक गीतों, लोक नृत्यों, लोक कथाओं, त्योहारों, पर्वों और रीति रिवाजों का इतना विस्तृत और प्रामाणिक चित्रण किया है कि पाठक स्वयं को उसी गांव का हिस्सा महसूस करने लगता है। जो चौथा है भाषा का आंचलिक स्वरूप। आंचलिकता का सबसे सशक्त उपकरण भाषा होती है। रेणु ने पात्रों के संवाद में उस अंचल की विशिष्ट बोली, मुहावरों, लोकोक्तियों, यहाँ तक कि गालियों का भी खुलकर प्रयोग किया है। इससे उपन्यास में एक अद्भुत यथार्थता और सौंधी महक आ गई है। शब्दों का ध्वन्यात्मक प्रयोग जैसे खट खट, छप छप भी अनूठा है। जो पांचवा है समग्र जीवन का चित्रण। उपन्यास किसी एक कहानी या समस्या पर केंद्रित नहीं है, बल्कि ये मेरीगंज के संपूर्ण जीवन को उसकी समग्रता में प्रस्तुत करता है। इसमें गांवों का अंधविश्वास और अज्ञान है, जो साथ ही आजादी के बाद पनपती नई राजनीतिक चेतना भी है। इसमें जातिगत संघर्ष है, जो तो मानवीय प्रेम और करुणा भी है। इसमें मलेरिया और गरीबी है, तो डॉक्टर प्रशांत के रूप में विज्ञान और सेवा की आशा भी है। निष्कर्ष, मैला आंचल आंचलिक उपन्यास की कसौटी पर एक आदर्श रचना है। फणीश्वरनाथ रेणु ने इस उपन्यास के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने ये दिखाया कि गांव का जीवन केवल गरीबी और शोषण की कहानी नहीं, बल्कि उसका अपना एक समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक ताना बाना भी है। मैला आंचल सिर्फ मेरीगंज की कहानी नहीं, बल्कि 1942 से लेकर 1952 तक के बदलते हुए भारत के ग्रामीण यथार्थ का एक महाकाव्यात्मक दस्तावेज है। इसकी आंचलिकता इसकी सीमा नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो इसे एक सार्वभौमिक और कालजयी रचना बनाती है। इस वीडियो में इतना ही। अगला प्रश्न करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।